अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दुबई में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे कि कल से हमारे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं। और सबसे दिलचस्प ये बात है कि हम दुबई का जो रेगिस्तान है, सहरा है, उसके दरमियान में मौजूद हैं। जो मैं गुफ्तगू आपसे करना चाहती हूँ वो निब्रास सुहेल की तर्जुमे, एक नावल का तर्जुमा जो कि उन्होंने पोलैंड की मरूफ तरीन मुसन्निफ़ा ओल्गा टोकार्चुक का किया है। और जब मुझे ये नावल मिला तो मेरे लिए एक बेइंतहा खुशगवार हैरत थी कि ये इतना बड़ा काम एक खातून ने इतनी खामोशी से किया। चूँकि मैंने अभी पाकिस्तान आके इनकी फ़िज़ा देखी है तो हमारा जो ज़्यादातर मरकज़ी मौजू है वो तराजुम नहीं हुए और आज दिन तक नहीं हुए। इसकी वजह शायद ये है कि हम अभी तक तराजुम की अहमियत को, अफादियत को और उनकी ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो इतना खूबसूरत नावल इन्होंने किया है तर्जुमा, मैं चाहती हूँ कि हम उनकी साथ उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू करें, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएं। मैं आपको यूरोप की एक पुरानी शहरी होने के नाते से ये बता सकती हूँ कि पोलिश ज़बान व अदब एक बहुत अहम तरीन ज़बान है। जो वासा यूनिवर्सिटी है जहाँ से उन्होंने ओल्गा ने पढ़ा, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें उन्होंने जिस तरह से काम किया, उनके वालिदैन असातिज़ा थे, वो लाइब्रेरियों में काम करते थे। किताब से मोहब्बत भरा जो बचपन होता है वो आपको एक अच्छा मुसन्निफ़ भी बनाता है और मरूफ भी बनाता है, क्योंकि आपका जो विज़न होता है, जो आपका अंदाज़ होता है वो अलग होता है। और ये वो मुसन्निफ़ा हैं जिनका 40 से ज़्यादा ज़बानों में तराजुम हो चुके हैं और जो इस वक्त बहुत बड़ा नाम है यूरोप में अदब का। उनको अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। अगरचे यूरोप में जो अवार्ड्स हैं उनको इस बात की अलामत कतई नहीं समझा जाता कि इन अवार्ड्स की वजह से आपको बहुत शोहरत होगी या आप दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन इन अवार्ड्स को इस तरह से गिना जाता है यानी आप नाक़दीन की नज़र में ना सिर्फ आ चुके हैं बल्कि नाक़दीन से आप खिराज तहसीन और उनकी कबूलियत आम भी हासिल कर चुके हैं। आइए बिला ताख़ीर चलते हैं निब्रास सुहेल की तरफ। और इस वक्त ठंडी ठंडी सहरा की हवा चल रही है। जो हमारे शायर कहते हैं कि सहरा की चांदनी और सहरा की हवा, तो आज मैंने यहाँ बैठ के सहरा की चांदनी और सहरा की हवा देखी है। और आइए निब्रास से मिलते हैं। निब्रास सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदफ, और वेलकम टू यूएई सबसे पहले। और दूसरा ये कि आपने ये जो इंतखाब किया ना इस जगह का, जी क्या खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही जैसे कि किताबों में अगर मैं कहूँ तो ओल्गा टोकार्चुक की ये किताब, हाँ, जो फ्लाइट्स है जी, या जिसका जो असल जो पॉलिश में जो इसका नाम है बेगुनी, बेगुनी, और बहुत हटके है, रूटीन के नावल से हटके। जी मैंने पढ़ा है और तो, बहुत खूबसूरत है जी। तो मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे यही एजाज़ की बात है कि सदफ मिर्ज़ा जो हैं वो अगर किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हैं, ऑफ कोर्स मेरे लिए या मेरे जैसे पहली बार कोई काम सामने लाने वालों के लिए ये एक बहुत एजाज़ की बात है। नहीं, आपकी मोहब्बत है, हम खुद अभी तक, आप यकीन कीजिए जब किताब आई, हाँ, लोगों ने देखी, कुछ ने एक्सेप्ट्स पढ़े, लेकिन जब तक मुझे आपका कमेंट नहीं आया था ना तो मैं बहुत अंदर से, मैं बहुत इस बात पे खुश हूँ, आपकी मोहब्बत है। हाँ, आपने उसको पढ़ा और आपने जो आपका पहला मुझे फीडबैक मिला था उसके बारे में कि तर्जुमा नहीं लग रहा। हाँ, नहीं बिल्कुल तर्जुमा नहीं लग रहा। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से ऑन एयर भी कह रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, चीज़ें आती हैं, मैं पढ़ती हूँ। और मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इस पर रिव्यू करें, वीलॉग करें, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त नहीं है। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप थोड़े से पैसे कमाने के लिए किसी की किताब का जो है ना उसे निस्तो नबूद कर देते हैं, बगैर किताब को पढ़े धड़ आप उसका कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये समझती हूँ कि इसको अगर आपने कारोबार के तौर पे बनाना है, यूरोप में लोग करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, उनको उनकी बाकायदा पेमेंट होती है, उनकी कंपनीज होती हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकती कि मैं किताब को पढ़े बगैर बस एक बटन ऑन किया और बैठ जाऊँ। मैं ये चाहती थी कि ज़िंदगी कभी मुझे इतना मौका दे तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूँ कि इतना शानदार इंतखाब कैसे किया। हाँ, इंतखाब के लिए ये है कि एक तो मैंने अपने उसमें इब्तिदा में आपने लिखा है, लेकिन अगर आप कहेंगी तो ज़्यादा अच्छा उसमें ये है कि मैं ये चाह रही थी, देख रही थी तकरीब, और जब उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे जैसे उन अल्फाज ने मुझे इंस्पायर किया कि इट्स इज़ समथिंग डिफरेंट। मैंने फिर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिसने मुझे तर्जुमे के लिए उकसाया ना वो उनके वो अल्फाज थे इसी किताब में। जब मैं कुछ पेजेस पढ़ गई तो वो उसमें कहती हैं कि मैं अपनी ज़ात के अंदर हमेशा ऑपोजिट्स का शिकार रहती हूँ कि एक वक्त में मैं तज़ादात का शिकार रहती हूँ, एक वक्त में मैं एक तरफ होती हूँ तो दूसरे ही लम्हे में दूसरी तरफ होती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी इससे गुजरती हूँ कि मुझे दोनों तरफ के दलाइल जो हैं वो अपील कर रहे हैं कि अगर मैं इस तरफ के दलाइल के उसमें सोचूं तो उसके ऑपोजिट
تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں کہ جس سے مجھے لگا کہ شاید شخصیت کا جو یہ حصہ ہے میں شیئر کرتی ہوں اولگا کے ساتھ. پڑھتی گئی اور واقعی ایسا لگا کہ زندگی سے جڑی ہوئی مصنفہ. بالکل, اور بالکل ٹرو جینون پیور آبزرویشن ایکسپیرینسز اس کتاب میں لے کر. اور آپ نے ان کو بڑی خوبصورت انداز میں جو آپ نے الفاظ استعمال کیے, میں نے اس میں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ مجھے یہ لگا کہ بہت سارے میں مترجمین کو پڑھتی ہوں, اور تراجم تو میں ضرور پڑھتی ہوں کیونکہ یہ میری کمزوری کہہ لیجیے. بہت لوگوں کو جو فیس بک پہ ایک صفحہ بھی ہے اسے بھی پڑھتی ہوں, کتابیں آئیں ان کی بھی PDF لینے کی کوشش کرتی ہوں. تو مجھے بعض اوقات تھوڑی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ شاید یہ انگریزی سے اردو میں آیا, اس کا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی کتاب میں یہ نہیں تھا. آپ کی کتاب کا بعض الفاظ بتاتے تھے کہ ان کے اوپر محنت ہوئی ہے, بعض الفاظ یہ بتاتے تھے کہ ان پہ کام ہو رہا ہے اور یہ سوچا گیا ہے, اور وہ اس کا پورا پس منظر وہ اس کو سمجھنے کے لیے. پھر میں بند کر دیجیے, مجھے لگتا ہے آپ کو جانا ہے, بند کر دیجیے, ہم بعد میں کر لیتے ہیں دوسرا حصہ, کوئی بات نہیں. وہ باقی بچوں کو ہاں